A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. We have to find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per centimeter, 100 centimeter square. Okay, let's see. First of all, we are having a hemispherical bowl whose inner diameter is 10.5 centimeter. So what we can do here, we can find the radius, of course. तो उसका हाफ कर लेंगे 10.5, मैं डेसिमल भी हटा रहा हूं, अपॉन 2 करेंगे और एक डेसिमल हटने की वजह से यहाँ पे 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो कितना आ रहा है इसका आंसर? लेट्स कैंसिल इट बाय 5. 5 to the 10, 5 1 the 5 in the numerator and 5 4 the 20 in the denominator. 21/4 सेंटीमीटर आ गया बच्चे. दैट इज द रेडियस वी हैड कैलकुलेटेड हियर. डायमीटर दिया था, हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया. बेटर. नेक्स्ट व्हाट इज सेइंग, वी हैव टू टिन प्लेट इट ऑन द इनसाइड. नाउ इनसाइड एरिया आपको निकालना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द इनसाइड एरिया जहां पर आप इसको टिन प्लेट करने वाले हैं. तो इसके टीएसए पे नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम इसको टिन प्लेट कहां पे कर रहे हैं? जस्ट ऑन द एलएसए या कर्व्ड सरफेस एरिया पे कर रहे हैं. एरिया दैट इज टिन प्लेटेड, और that will be equal to the CSA of hemispherical bowl, or simply hemisphere, HS for hemisphere. And you all know what is the CSA of hemisphere. It is the half of sphere, that is 2 pi r square. 2 into pi, what we can take pi here. देखो रेडियस आपका 21/4 आ रहा है, तो ये 7 का मल्टीपल तो है, तो हम इसको 22/7 लेने वाले हैं. And radius का square 21/4 into 21/4, and the answer will be in centimeter square. Okay, let's cancel what is getting cancelled here. 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2 and 2 2 4. Again 2 1 2 and 2 11 22. तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो बच्चे 11 है, into 3 into 21/4 centimeter square. Let's leave it as it is. Then we have to find the total cost of tin plating at the rate of rupees. कितना था आपके पास? Let's check it out. रुपीज आपके पास था 16 for 100 centimeter square per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए बच्चे 100 के लिए है, तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम लिखेंगे रुपीज 16, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा अपॉन 100. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. इसको जरा समझिएगा कि आपका जो 16 रुपए है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो इसका रेट जो आएगा बच्चे वो आएगा 16/100. हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, और फिर हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट इज द CSA. ये रही इसकी वैल्यू 11 into 3 into 21/4. 4 से कैंसिल करिए 16 को. 4 4 जा 16, एंड दैट्स इट. इतना ही हम छोड़ने वाले हैं इसको, है ना. 4 into 11 into 3 into 21/25. आप 100, आप 100 को और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, बट हम इसको छोड़ेंगे यहीं पे. क्यों छोड़ेंगे? बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपका जब 100 हटता है तो आपको डेसिमल प्लेसेस देता है. तो मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं अपना. 4 3 is 12 into 21 मैं लिख रहा हूं ऐसे ही, into 11. मैं 11 को लास्ट में सॉल्व करूंगा अपॉन 100. 12 into 21, 12 1 is 12, 12 2 is 24, and 25 into 11 upon 100, and the final answer 11 2 is 22, 2 carry, 11 5 is 55 plus 2, 57, 5 carry 7, 11 2 is 22 plus 5, 27. और नीचे आपका 100 था, जब 100 हटेगा तो 2 प्लेसेस के आगे आपका डेसिमल आने वाला है, तो 27.72 is the final answer. That is a complete solution. Easy है, ज्यादा कोई टफ नहीं था. Note it down.
Problem number 6, find the radius of a sphere whose surface area is given. So what is given to us? Surface area of sphere is 154 centimeter square, and we all know कि surface area of sphere क्या होता है? That is 4 pi r square. और जब ये सॉल्व हुआ होगा तब जाके आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा. वी नीड टू फाइंड द रेडियस एंड उसका स्क्वायर लगा है अभी तो, और जो बचे हैं इसके साथ में हमें निकालना क्या है बच्चे यहाँ पे? रेडियस. ठीक है, तो हम रेडियस के स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं और उसके साथ जो भी था मल्टीप्लिकेशन में 4 और पाई वो डिवाइड में जाएगा. 4 एंड पाई दोनों ही डिवाइड में जाएगा. पाई होता है आपका 22/7, और जो अपॉन के भी अपॉन में आए हम उसको कहां भेजते हैं? न्यूमरेटर में, है ना. तो 7 यहां से हटके आपका न्यूमरेटर में जाने वाला है, तो इंटू 7 हो जाएगा बच्चे. लेट्स कैंसिल देम आउट. वाई 22, ठीक है. 11 से जा रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44, and 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. तो सी व्हाट इज कमिंग हियर, 7 into 7, एंड नीचे आपका 4 है, और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है बच्चे. तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी आप स्क्वायर ही लेके आएंगे. तो 7 into 7 का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे. कहने का मतलब है ये आपका 7 into 7 था, और नीचे आपका 2 into 2 होगा, तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर. तो या फिर हम इसको डायरेक्टली 7/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो यही हमने लिखा है. एंड इफ वी कंपेयर अवर बेसिस, तो वो इक्वल होंगे. अगर पावर्स आपकी इक्वल हैं तो बेसिस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. और हम बोल सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो इट कम्स आउट, जो रेडियस होगा आपका वो 7/2 होने वाला है. और 7/2 का मतलब 3.5. द हाफ ऑफ 7 इज 3.5, एंड आप सेंटीमीटर यहां पे लगाने वाले हैं. दैट इज द आंसर. नोट इट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन था. 6th पार्ट. 7th, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. Okay, देखिए फर्स्ट थिंग कि जो डायमीटर ऑफ मून है लिख लेते हैं. डायमीटर ऑफ मून मैं शॉर्ट में लिखूंगा dm. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ. फिर हमें रेडियस भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें इनका सरफेस एरिया निकालना है. अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ. तो जो हमें फ्रैक्शन दिख रहा है, एक तो 1/4 दिख रहा है, और बाद में आपका ये 1/2 भी होगा, बिकॉज आप क्या निकालेंगे? इसका रेडियस भी निकालेंगे. तो एक्चुअली यह 1/8 दिख रहा है बच्चे. फ्रैक्शन क्या दिख रहा है हमें? 1/8. तो क्यों ना हम कुछ ऐसा नंबर लें जिससे आपका ये कैंसिल हो जाए. तो 8x, ठीक है. 8x से 8 से 8 कैंसिल होगा और x बचेगा. कहने का मतलब let us take the diameter of earth, let us take diameter of earth as 8x. इससे क्या होगा? let us see, let the diameter of earth be 8x. आपने इसको डायरेक्टली कितना ले लेना है? 8x ले लेना है. मैं इसको अभी x लेके भी करवाऊंगा, बट पहले समझिए. d का मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ 8x हमने ले लिया. And after that, diameter of moon कितना होगा? 1/4 of diameter of earth. तो diameter of earth 8x. आप कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ रहा है? 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8. दैट इज 2x आ गया. डायमीटर ऑफ मून आपने निकाल लिया. डायमीटर ऑफ अर्थ आपने अज्यूम किया था 8x. और अगर हम बात करें, इट इंप्लाइज रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? डायमीटर था 8x अर्थ का, तो उसका हाफ हो जाएगा बच्चे. ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 8x. तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा? 8x/2, दैट इज 4x. एंड फ्रॉम हेयर डायमीटर ऑफ मून आपके पास कितना है? 2x. तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? डायमीटर का आधा 2x/2, दैट इज x ओनली.
तो यहां पर हमें कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग प्रोसेस कि हमने स्टार्टिंग में ही अपना फ्रैक्शन को हटाने के लिए 8x ले लिया था, 8 का मल्टीपल ले लिया था। अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरियाज का रेशियो। पहले आपका मून है, फिर आपका अर्थ है, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। यही तो रेशियो देगा आपको डिवीजन का पार्ट। तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर, दोनों ही स्फीयर है, अर्थ और मून को अगर हम लेके चलें तो स्फेरिकल शेप के हैं फॉर नाउ, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हम लेके जा सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चे, 4πr², और मून के लिए आप रेडियस ऑफ मून का यूज करेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे भी यही आएगा 4πr²। अर्थ का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर। और यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेशन बहुत इजी है। रेडियस ऑफ मून कितना था, x, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 4x, और दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन स्क्वायर यहां पे लगा सकते हैं। देन आपको क्या दिख रहा है, x से x कैंसिल होता दिख रहा है, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया ये। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एंड दैट इज द आंसर 1:16। मतलब अगर मून का सरफेस एरिया 1 पार्ट है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ मून इज इन 1 पार्ट, देन द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितने पार्ट में होगा, 16th पार्ट में होगा, उसका 16 टाइम्स होगा। सिंपली द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज 16 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ मून। यहां पे हम इसको कह सकते हैं। इजी था, थोड़ा सा आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करते तो हम कैसे करते, एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर आप फ्रैक्शन पे लेके जाते तो हमें क्या दिया था, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या मान लेते, x मान लेते, तो डायमीटर ऑफ मून तो कुछ 1/4x होता। ठीक हो गया। अब 1/4x का हाफ आप करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ मून निकालना है, और रेडियस ऑफ मून कितना आता, 1/4x, और उसका हाफ आपको करना पड़ता। हाफ करने का मतलब अपॉन में 1/2 और लेते आप, नहीं, ओके, एक और चीज, डायमीटर ऑफ मून का हाफ आपको करना था, ये तो होता है। रेडियस ऑफ मून क्या होगा, डायमीटर ऑफ मून का हाफ। तो डायमीटर ऑफ मून आपके पास है 1/4x इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाता, 1 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8x, इतना कुछ आता बच्चे। फ्रैक्शन में काम चलता है यहाँ पे। तो इसी फ्रैक्शन को हमें लास्ट में हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में ही x ना लेके इसको 8x ले लिया, 8 का मल्टीपल ले लिया, ताकि ये 8 क्या हो जाए, हट जाए फ्रैक्शन से। तो ध्यान में रखना कि हम अगर डायमीटर ऑफ अर्थ को अज्यूम कर रहे हैं तो x भी आप अज्यूम कर सकते हैं, बट बेटर टू से इसको आप स्टार्टिंग में ही 8x मान लेंगे। क्यों मानेंगे, बिकॉज यहां पे आपको 1/4 दिख रहा है फ्रैक्शन में, और यहां पे जब रेडियस निकालेंगे तो 1/2 और होगा, तो 1/4 इंटू 1/2 फाइनली आपको 1/8 मिलेगा। तो इस 1/8 को हटाने के लिए आपको जो भी x ले रहे हैं उसको 8 का मल्टीपल ले लीजिए, 8x ले लीजिए, तो वो इजी रहेगा। तो इस काम को हम नहीं करते हैं जनरली, हम अपना इजी मेथड लेके जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. Okay. The inner radius of the bowl is again given to us. Find the curved outer curved surface area of the bowl. तो देखिए हमें क्या बात हो रही है यहाँ पे। एक तो आपको क्या दे रखा है, बाउल दे रखा है, देयर इज अ बाउल, ओके। अब इसकी थिकनेस भी आपको दे रखी है। थिकनेस कहने का मतलब क्या, कि बाउल है भाई, उसका थिकनेस कुछ ना कुछ होगा, तो ये अंदर का उसका हॉलो स्पेस हो जाएगा, दैट इज द इनर हॉलो स्पेस। तो ये जो है इसका, ये इनर रेडियस r है, स्मॉल r कह दीजिए इसको, और जो बाकी वाला पोर्शन बचा आपका बाहर का रेडियस जो होगा वो आपका ब्लू रीजन का कैपिटल R होगा।
ठीक है, ये आपका बाहर से अंदर के सेंटर तक जाएगा और ये आपका कैपिटल आर है, आउटर रेडियस यू कैन से। और जो आपको ये किस में दिख रहा है, पर्पल में दिख रहा है, दैट इज द इनर रेडियस, ये अंदर का ही रेडियस है, हॉलो स्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर का रेडियस। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, जो थिकनेस है इसकी वो कितनी होगी बच्चे, थिकनेस को भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पे ग्रीन कलर से, दैट इज द थिकनेस ऑफ द बाउल। जो इसका चौड़ाई है वो इतना है, इतना थिक है। ओके, तो आई एम राइटिंग थिकनेस, अभी के लिए मैं इसको टी बोल रहा हूं आपका, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। एंड अगेन व्हाट इज गिवन टू अस, इनर रेडियस, इनर रेडियस को हमने छोटे आर से दिखाया था, लिख लेते हैं, इनर रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, फिगर में हमने दिखाया हुआ है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बताइए आउटर रेडियस कितना होगा, ये रीजन आपका पर्पल था, इनर रेडियस, और इसमें अगर हम थिकनेस भी ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, आउटर रेडियस आ जाएगा। अगर मैं इस बाउल को, कटोरे को ऊपर से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर का स्पेस हॉलो है, दैट इज द इनर रेडियस, ये आपका आउटर रेडियस है। अब आउटर रेडियस में इनर रेडियस तो आएगा, साथ में थिकनेस भी आएगी, बिकॉज ये चीज आपकी थिकनेस है, और दोनों का ही सम क्या मिलेगा हमें, आउटर रेडियस मिलने वाला है। सो बताइए आउटर रेडियस क्या होगा, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से दिखाए थे, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर इनर रेडियस प्लस द थिकनेस। तो इनर रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस आपके पास 0.25 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना आ गया बच्चे, 5.25 सेंटीमीटर, दैट इज द आउटर रेडियस। हमने आउटर रेडियस निकाला क्यों, बिकॉज हमें आउटर CSA चाहिए, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है, तो निकाल लेते हैं बच्चे, आउटर CSA दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर कैसा होगा तो बच्चे आउटर रेडियस होगा कैपिटल आर स्क्वायर, और CSA है तो ये 2 टाइम्स होता है, सर्कल का 2 टाइम्स होता है आउटर CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत इजी हो गया अब तो ये, 2 इंटू पाई, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज कितना, अब रेडियस को देखिए क्या ये 7 का मल्टीपल है, यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो हम 22/7 लेने वाले हैं रेडियस, सॉरी पाई की वैल्यू, और रेडियस कितना 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25, 2 बार लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, और आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सी हियर 7 और 5.25 को आप कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 22/7 लिया था पाई की वैल्यू, नहीं कैंसिल होता तो हम 3.14 ले सकते थे। 7 7 49, बट 0 पॉइंट होगा यहाँ पे बिकॉज 52 में आपका पॉइंट दिख रहा है, तो 7 7 49, कितना बचा 2, 25 हो गया, सॉरी 2 नहीं बचा, 7 7 49, 3 बचा 35, 7 5 35। So what is coming here, 2 into 22 into 0.75 into 5.25। आप लोग अपने कैलकुलेशन करते हैं वो ठीक है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा आप सोचिएगा कि किस तरीके से आप इसको इजी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करने वाला हूं, कैलकुलेशन आप लोग अपनी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर समझे हम इसको, तो मैं 2 के साथ इसको लेके जा रहा हूं 0.75 को, कितना होगा बच्चे 75 2 50, 150 होता है, और देर आर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 1.5 हो गया, इंटू 22 इंटू 5.25 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, वापस 15 2 30 होता है, 3 कैरी, अगेन 15 2 30 प्लस 3 इज 33, और एक 0 भी था लगा लीजिए, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आपके यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमने 1.50 और 22 को इंटू करके लिख लिया, इंटू में कितना है 5.25, एंड फाइनली आंसर आपका कितना आएगा 525 को 33 से मल्टीप्लाई करके, और बहुत इजी है ये, 25 3 75 होता है, 5 3 15 होगा, और वापस यही नंबर आपका रिपीट होने वाला है, 5 12 13 एंड हियर 5 6 7 1, कितना आ गया 17325, ठीक है। और डेसिमल तो देखो यहाँ पे 2 जीरो थे आपके, बट इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, बट यहाँ पे आपका 5.25 था, तो 2 डेसिमल प्लेसेस आप लगा देंगे, तो ये कुछ आपका आंसर आएगा 173.25।
0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा फंडा किसका आ जाता है, आपका इनर और आउटर रीजन का आ जाता है। तो ध्यान से कर लेंगे इसको, एक बार समझ लीजिए। अगर हम किसी बाउल को, जो कि क्या है, थिकनेस लिए हुए है, कुछ ऊपर से देखेंगे तो हमें कटोरा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये इसकी थिकनेस है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द बाउल। और अगर हम बात करें, इसका ये इनर रेडियस है r, और ये इसका आउटर थिकनेस हो गया, ये थिकनेस की बात हो रही है। और अगर हम दोनों को ही ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है बच्चे, हमें मिलने वाला है अपना आउटर रेडियस, जिसको हम आर, कैपिटल आर बोलेंगे। तो कैपिटल आर कैसे निकलता है, स्मॉल आर प्लस द थिकनेस, दैट इज आउटर रेडियस इक्वल्स टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो यही फंडा हमने यहाँ पे लगाया था सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन था थोड़ा सा इसमें, नोट आप कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9th, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड। तो पहले तो समझते हैं फिगर क्या है आपका। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर आपका एग्जैक्टली स्फीयर फिट बैठ रहा है, जस्ट एनक्लोजेस। एग्जैक्टली आपका क्या आ रहा है, उसके अंदर एक स्फीयर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ, ओके, दैट इज एन स्फीयर। और ये स्फीयर किसके इनसाइड में आ रहा है, तो ये आपका एक सिलेंडर के अंदर आ रहा है बच्चे। एक सिलेंडर भी बना लेते हैं यहाँ पे अपना। तो एक आपके पास सिलेंडर है और उसके अंदर एक एग्जैक्टली फिट बैठने वाला एक स्फीयर हो गया। ओके, तो हमें क्या क्या पता है देखते हैं यहाँ पे। ये तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा स्फीयर का, और ये भी आपका क्या है, स्फीयर का रेडियस है। और ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी आपका स्फीयर का रेडियस ही होगा। एंड हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा वो टोटल हाइट यही है। और इस हाइट को हम डायमीटर बोलने वाले हैं, क्योंकि ये हाइट आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, 2 रेडियस के बराबर है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो हम लिख सकते हैं रेडियस किस किसका, स्फीयर का, SPHERE, और सिलेंडर का, दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। और वो आर ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। रेडियस का मतलब ये आर था, ये भी आर ही, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड हाइट आपकी जो सिलेंडर की होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, आर प्लस आर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आर को अगर हम ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आने वाली है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको पता ही है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का जो रेडियस था वो बच्चे आर ही था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देन हमें निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड व्हाट इज दैट, इक्वल्स टू, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दैट इज द perimeter of the base, perimeter of circle 2 pi r into the height। ओके, हाइट कितनी है हमारे पास, तो 2 pi r को हम ऐसे ही रखते हैं। और what was our height of the cylinder was 2r। तो हाइट की जगह हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, 2 इंटू रेडियस लिख रहे हैं। और ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, पाई आपका ऐसे ही आ रहा है, एंड रेडियस इंटू रेडियस विल बिकम द स्क्वायर ऑफ रेडियस, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए दोनों ही एग्जैक्टली सेम हो गए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर and CSA of cylinder both becomes equal 4 pi r square। तो बताइए इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हमें रेशियो निकालना था किसका, एरिया, एक्चुअली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट पार्ट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इन द सेकेंड पार्ट। और अगर दोनों ही इक्वल हैं तो आपको 1/1 मिलने वाला है कैंसिल होके, बिकॉज ये भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर था और नीचे भी आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही आया है। कैंसिल करेंगे तो 1:1 आपका रेशियो आने वाला है। एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको ये अज्यूम करना था कि हाइट क्या होगी, तभी आप कैंसिल भी कर पाएंगे इसको, नहीं तो कैंसिल नहीं कर पाते। अ गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं।